जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक। हमारा से पतिया बता कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे तो राहुल जी को भेज देंगे तो हेमंत सोरेन को भेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में राहुल गांधी कल पहुंचे थे और 3 जगह जनसभाओं को संबोधित किया। पालीगंज, पाटलिपुत्रा और भोजपुर, तीनों जगह जो है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती थी। राहुल गांधी ने जो है पीएम मोदी पर जमकर हमला भी बोला है और पीएम मोदी के तरफ से जो अग्निवीर योजना लाई गई है उस पर भी जमकर के हमला बोला। तो मौका था भोजपुर में। भोजपुर के जगदीशपुर खेल मैदान में राहुल गांधी सोमवार को पहुंचे थे, जहां इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश के पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी केवल अडानी जी के मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, गरीबों के मित्र नहीं हैं। वहीं मीडिया और अक्षय कुमार को इंटरव्यू पर तंज कसते हुए कहा है कि आप लोगों ने पीएम मोदी का इंटरव्यू देखा, वहां उनके सामने 4 चमचे रहते हैं, पूछते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूसते हैं। फिर प्रधानमंत्री का जवाब आता है, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मुझे परमात्मा ने भेजा है। नरेंद्र मोदी अकेले हैं जिन्हें भगवान ने सीधा नीचे भेजा है। अडानी जी के लिए काम करने के लिए भेजा है। 10 साल तक पीएम मोदी ने केवल अडानी जी का ही काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी विदेश से कोयला खरीदता है, कोयला यहां आता है, उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है। सरकार देखो महंगे दाम में मदद करती है। पीएम मोदी ने आपके पैसे से उन लोगों का कर्ज माफ किया है, वो अडानी का पैसा नहीं है, वो हिंदुस्तान के पिछले वर्ग के लोगों का, मजदूरों का, आदिवासियों का पैसा है। वहीं चीन का माल भारत में बेचा जाता है। चीन का माल भारत बेचने पर अडानी को फायदा होता है। पीएम मोदी इनको चीन का ठेका दे रखे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि पॉकेट मार को आप लोग देखते हैं कैसे पॉकेट मारते हैं। एक निगरानी रखता है, दूसरा पॉकेट काटता है, तीसरा लाठी लेकर रहता है। तो मोदी जी निगरानी रखते हैं, अडानी पॉकेट काटता है और अमित शाह लाठी लेकर खड़े रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक झटके में ये सब समस्या को दूर करने वाली है। अग्निवीर विकास को स्टेज पर बुलाकर गले भी लगाया है राहुल गांधी ने। अग्निवीर में ट्रेनिंग करके लौटे विकास को स्टेज पर बुलाकर राहुल गांधी ने गले लगाया। इसके साथ ही पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर तुम शहीद होते हो तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, नॉर्मल जवान नहीं हो। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक देगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। ये अग्निवीर है विकास कुमार, आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। आपको बता दें कि अग्निवीर में ट्रेनिंग करके लौटे बिहिया के भाड़ा गए के
निवासी वीर बहादुर के बेटे विकास कुमार ने कहा है कि जब मैं अग्निवीर से पूरी ट्रेनिंग करके लौटा तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि यह स्कीम बेकार है, इसमें बहाल नहीं होना है। इसके बाद हम दोबारा अग्निवीर में नहीं गए। अभी राहुल गांधी ने मुझे स्टेज पर बुलाया था और आश्वासन दिया है कि मैं इस योजना को खत्म कर दूंगा। इस बार मतदान युवा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर करेंगे। राहुल गांधी की बातों से पूरे संतुष्ट हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे दर्द है, लेकिन तेजस्वी का दर्द महंगाई के दर्द से कम है। महंगाई का दर्द तेजस्वी के दर्द से ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी के दर्द से बहुत कम है, आपका दर्द ज्यादा है। जो आपका गरीबी का दर्द, जो महंगाई का दर्द है, वो तेजस्वी के दर्द से ज्यादा है। और हमने फैसला लिया है, जो लोग संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते, तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट करने वाला नहीं है। जब तक अपने नौजवान भाइयों को हम और राहुल गांधी जी मिलकर के बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यह मुद्दों की बात होनी चाहिए चुनाव में। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बिहार की तरक्की, विकास की बात होनी चाहिए। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो बेकार की बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का जो भाषा है, उस भाषा में कितना गिरावट आ चुका है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लगता है क्या? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया ये न बताइए। खाली भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे मोदी जी बिहार आके? ये लालटेन वाला जो है मुजरा कर रहा है। अरे मोदी जी, एक 34 साल के नौजवान को रोड पे ले आए और आप हमको बताइए कौन क्या कर रहा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा मामा मामा, खाली यही कर रहे, मिमिया रहे, मामा मामा। अरे मोदी जी, मौ से एक और शब्द होता है महंगाई। आप क्या बोले थे भाइयों बहनों 2014 में? याद करो भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। गैस सिलेंडर पहले कितना का था? 400, अब कितने का है? पेट्रोल डीजल पहले कितने का था? 60 रुपए, 50 रुपए, अब तो सेंचुरी मार दिए मोदी जी। अब यहाँ आएंगे तो ममुइया आएंगे ना। अब तो महंगाई का मुंह नहीं निकलेगा। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। ये हम लोगों को बताएंगे। अरे मुद्दे की बात करो, 10 साल का हिस्सा दो। यही रंगना मैदान आरा में आके बिहार की बोली लगाई थी। अरे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? 70,000 दूं कि 80,000 दूं? कितना दूं? लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। कहाँ गया पैकेज हुआ? ए हमारे भोजपुर के लोग बताओ ना, टंडी बताओ, मिलो मिलो। कहाँ गए? ये भाजपा पे खाता में गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड बन के। कहाँ 15-15 लाख रुपया मिला? अरे छोड़िए, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा और आगे भी कोई नहीं होगा। यही सच्चाई है। इसलिए मोदी जी देखे तेजस्वी को 17 महीने में जो काम किया 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोग की नौकरी, 3 लाख प्रक्रिया थी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के राजकीय कर्मी के दर्जा,
तालमी मरकज, स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने कराया। बिहार में पहली बार इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया हम लोगों ने। आरक्षण की सीमा को 75% किया, पिछड़ा भाई का बढ़ा, अति पिछड़ा भाई का बढ़ा, दलित आदिवासी भाई का बढ़ा। और मोदी जी आपने क्या किया 10 साल, जरा बता दो। जगदीशपुर की जनता बताओ, एक काम जो मोदी जी ने जगदीशपुर के लिए अगर किया हो तो आप हमको बता दीजिए। खाली ठगे ना, यारा है थे का, यहाँ कहला है, यहाँ लइकवन सब ढूंढा था हमारा अग्निवीर वाला। यहाँ हिम्मत ना करिए, अरे ढूंढा तरह की ना, हाँ कि ना, हाँ तो हिसाब हो ही जाए। मोदी जी आए बिहार, कारा कटाए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए का मोदी जी 34 साल के नौजवान से तरह के रोड पे ले हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा जाए। अरे मोदी जी बिहार है बिहार, उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए, और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल लिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढा के ले चलो तिहाड़। एक के बार फैसला कर दो, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी। हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है, लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसका लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं, तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए। हम लोग एक से एक हिसाब कर दे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि उनका भाषण लगता ही नहीं कि कोई पीएम भाषण दे रहा है। वहीं पीएम मोदी का नकल करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई पहले डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। बिहार के आरा में ही पीएम मोदी ने बोली लगाई थी। पीएम मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक काम भी मोदी जी ने जगदीशपुर के लिए नहीं किया, अब की चुनाव में हिसाब हो जाएगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तेजस्वी से डर गए हैं मोदी जी, लेकिन कोई नहीं, तानाशाही 4 जून तक ही है। लालू जी को जेल भेज दिए तो क्या उनका बेटा भी जेल चला जाएगा? बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया में भी हल्दी लगाया जाता है। तो
राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है भोजपुर में, और उन्होंने बोला है राहुल गांधी ने कि अग्निवीर जो योजना है कि अगर हमारी सरकार आई तो उसको फाड़ करके हम फेंक देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।